बच्चों, आज तुम लोगों को हम फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। फाइबर मीन्स होता है, फाइबर मीन्स होता है रेशा और फैब्रिक मीन्स होता है वस्त्र। तो रेशा से वस्त्र कैसे बनाते हैं, रेशा कहाँ कहाँ से पाया जाता है, किस किस प्रकार में पाया जाता है, रेशा के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज अभी तुम लोगों को बताया जाएगा। फाइबर सबसे पहले क्या है? फाइबर दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होता है, दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, उसको हम आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल फाइबर कहा जाता है। पहला है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जो है प्लांट से प्राप्त होता है। नेचुरल फाइबर इसके दो स्रोत हैं। नेचुरल फाइबर्स के दो स्रोत हैं, एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल। प्लांट से पाए जाने वाले प्लांट्स फाइबर्स में आता है कॉटन, फ्लैक्स, ये सब चीजें जो है प्लांट से पाई जाती है, ये प्लांट्स फाइबर है। दूसरा है एनिमल फाइबर्स। एनिमल्स फाइबर में ऊन और सिल्क, ये दो चीजें जो हैं, ये दो फाइबर्स एनिमल से हमें प्राप्त होता है। प्लांट्स फाइबर्स में क्या क्या प्राप्त होता है? कॉटन और फ्लैक्स पाया जाता है, और एनिमल्स फाइबर्स में ऊल और सिल्क पाया जाता है। ये दो प्रकार के इंपॉर्टेंट एनिमल्स फाइबर्स हैं। इंपॉर्टेंट एनिमल फाइबर ऊल और सिल्क है। ऊल जो है सॉफ्ट होता है। ऊल क्या है? ऊल इज द सॉफ्ट वेवी हेयर व्हिच कवर्स द बॉडी ऑफ ए सी। ऊल क्या है? भेड़ से प्राप्त होता है। भेड़ से पाए जाने वाला जो रेशा होता है उसको हम ऊन कहते हैं। ये ऊल कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ का जो रोवा होता है उसी से हम ऊल प्राप्त करते हैं। भेड़ से ऊन प्राप्त करने की कई विधियां हैं, इसको कई प्रकार से तैयार किया जाता है, तब हमें शुद्ध ऊन प्राप्त होता है। अब पहला है एनिमल फाइबर जो ऊल है, ये किन किन जानवरों से पाया जाता है, किन किन जानवरों में पाया जाता है? ऊल किन किन जानवरों से पाया जाता है? तो द ऊल एनिमल्स आर, ऊल देने वाले जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो है शीप। शीप से हमें मुख्यतः ऊन भी मिलता है। शीप से कई प्रकार के ऊन हमको मिलते हैं। दूसरा है गोट, GOAT, गोट, याक, सुरागा। इसके बाद है लेमन, ये सारे जानवरों से हमें ऊन की प्राप्ति होती है। इन सब जानवरों से क्या प्राप्त होती है? ऊन की प्राप्ति होती है। ऊन जिन जिन जानवरों से पाया जाता है मिलता है
उसका शरीर बहुत ही, उसके शरीर का जो ऊपर वाला भाग होता है, चमड़ी होता है, वह ऊन से ढका हुआ होता है, बहुत मोटा लेयर होता है ऊन का, थिक लेयर होता है, थिक कोट ऑफ हेयर, बाल का एक बहुत मोटा परत होता है जिसको कि हम लोग मशीन के द्वारा निकालते हैं। ठंडे दिनों मशीन के द्वारा, गर्मी दिनों मशीन के द्वारा उसको निकाल करके फिर साफ सफाई करके उससे ऊन प्राप्त करते हैं। ऊन प्राप्त करने का जो है कई विधि होता है। ऊन प्राप्त करने का सबसे पहला विधि है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, भेड़ का पालन करना। भेड़ को जो हम पालन करते हैं, बृहद मात्रा में हम पालन करते हैं, उससे हमें ऊन प्राप्त होता है। इसके बाद उसका ब्रीडिंग कराते हैं, अत्यधिक उसका जो है पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार से भेड़ से हम ऊन, जब अधिक मात्रा में भेड़ रहता है, अधिक संख्या में भेड़ रहता है, तो उससे हम अधिक ऊन की प्राप्ति करते हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के तरीके होते हैं। पहला होता है क्या कहता है, हाउ ऊन इज ऑब्टेन फ्रॉम सी, हाउ ऊन इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप। हम शीप से ऊन कैसे प्राप्त करते हैं? हम शीप से, भेड़ से ऊन कैसे प्राप्त करते हैं? इसका कई तरीका है। इसका पहला तरीका है शियरिंग, SHERING, शियरिंग। दूसरा है स्कोरिंग, SCOURING। स्कोरिंग, सॉर्टिंग, चौथा है डाइंग, DY, डाइंग। इसके बाद है कॉम्बिंग, इसके बाद लास्ट में आता है 6 नंबर में स्पिनिंग। ऊन प्राप्त करने के लिए, भेड़ से ऊन प्राप्त करने के लिए 6 विधि का हम उपयोग करते हैं। पहला है शियरिंग, दूसरा स्कोरिंग, तीसरा सॉर्टिंग, चौथा डाइंग, पांचवा कॉम्बिंग, छठा स्पिनिंग। शियरिंग क्या है? शियरिंग क्या है कि इसमें क्या होता है कि भेड़ की ऊन को सबसे पहले हम मशीन के द्वारा काट लेते हैं। सबसे पहले भेड़ की ऊन को क्या करते हैं, द हेयर ऑफ शीप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन। इसका जो है बहुत पतला स्किन होता है उसमें, जिसको मशीन के द्वारा स्किन सहित हम हटा देते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर, वह विधि इसके द्वारा हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं बाल को, हेयर को हटाते हैं भेड़ के शरीर से, फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए शीप इन द फॉर्म ऑफ फ्लीस। रोवा के रूप में जो निकालते हैं उसको क्या करते हैं, शेयरिंग कहा जाता है। ये होता है शेयरिंग। इसके बाद उसको फिर क्या करते हैं, स्कोरिंग। शेयरिंग करने के बाद जितने भी बाल होते हैं उसको एक बहुत बड़े टब में डाल दिया जाता है, पानी में डाल दिया था, उसमें हम सर्फ वगैरह डाल देते हैं। सर्फ वगैरह डालने के पश्चात उसको सही ढंग से धोया जाता है। उसमें जो भी चीज ग्रीजी पदार्थ होता है, ग्रीस लगा हुआ होता है, डस्ट रहता है, धूलकंद रहता है, वायली चीज रहता है, ये सारी चीज उससे साफ हो जाते हैं और साफ बाल प्राप्त होता है। उसके बाद फिर उसको सुखा दिया जाता है। ये वह स्कोरिंग। इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस। बाल को साफ करने का जो वह विधि जिसके द्वारा हटाते हैं, क्या करते हैं, रिमूव करते हैं डस्ट को, गंदगी को हटाते हैं, स्वीट को, उसमें जो सूखा पसीना रहता है उसके शरीर में, उस बाल में लगा हुआ रहता है उसको। इसके बाद है ग्रीज जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको हटाने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। इसमें साफ सफाई किया जाता है, स्कोरिंग। इसके बाद है सॉर्टिंग में क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के फाइबर्स होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है।
सभी प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं, उसमें सभी प्रकार के रेशे पाए जाते हैं उनमें, जिसको कि हम अलग अलग करते हैं। सॉर्टिंग में सबको अलग अलग किया जाता है। बड़ा फाइबर्स को अलग किया जाता है, रेशा को अलग किया जाता है, छोटा को अलग किया जाता है, मध्यम आकार का जो है उसको अलग किया जाता है, जो डस्ट वाला फाइबर्स होता है उसको अलग किया जाता है। इस प्रकार से हम उसका सॉर्टिंग करते हैं। इसके बाद सॉर्टिंग करने के पश्चात जब सारे बाल अलग अलग हो जाते हैं, सारे हेयर अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको फिर डाइंग किया जाता है। बड़े से टब में डाल करके उसमें रंग डाला जाता है। इसके बाद उसको डाइंग किया जाता है। डाइंग करने के पश्चात उसको फिर कॉम्बिंग किया जाता है। मशीन से सबको अलग अलग किया जाता है। सारे रेशे को सबको सुखा करके अलग अलग किया जाता है। अलग अलग करने के बाद जैसे हम लोग कंघी करते हैं बाल में, उसी तरह से उस बाल को कंघी किया जाता है, मशीन के द्वारा किया जाता है। कॉम्बिंग करने के बाद उसको फिर स्पिनिंग करते हैं, ऊन को स्पिन करते हैं, काटते हैं। जैसे सूट काटा जाता है उसी तरह से ऊन को काटा जाता है और यार्न के रूप में धागा के रूप में इसको तैयार किया जाता है। जब धागा तैयार हो जाता है तो वह ऊन तैयार हो जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, ऊन तैयार होने के बाद फिर हम उससे कई फैब्रिक्स बनाते हैं। जैसे स्वेटर हुआ, स्वेटर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, मफलर बनाते हैं, कई चीजें हम बनाते हैं उसका। इस प्रकार से ऊन के बारे में बताया गया कि हम ऊन कैसे प्राप्त करते हैं, जानवरों से हम ऊन कैसे प्राप्त करते हैं। फिर से एक बार बता रहे हैं कि ऊन हमें कहां से प्राप्त होता है। हम सीप से प्राप्त करते हैं, गोट से प्राप्त करते हैं, याक से प्राप्त करते हैं, पैका से प्राप्त करते हैं, बहुत सारे जानवरों से ऊन प्राप्त करते हैं। ऊन प्राप्त करने के पश्चात उसको कई विधियों से गुजारना पड़ता है। पहला सीयरिंग विधि, स्कोरिंग मेथड, सॉर्टिंग मेथड, डाइंग मेथड, कॉम्बिंग मेथड और फिर स्पिनिंग मेथड। इन सारे चीजों से होते हुए हमें बाद अंत में शुद्ध ऊन मिलता है, धागा के रूप में ऊन मिलता है, जिससे हम फैब्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फैब्रिक्स बनाते हैं। कई प्रकार के फैब्रिक्स बनते हैं, जैसे स्वेटर है, मफलर है, शॉल है, बहुत सारे गाउन है, गाउन भी बनाया जाता है ऊन से। ठंडे के दिनों में इस ऊन का बहुत अधिक उपयोग होता है। ठंडा के दिन में स्वेटर हम लोग पहनते हैं, ठंडा के दिन में शॉल होते हैं, ठंडा के दिन में मफलर का यूज करते हैं। कई प्रकार के वस्त्र का यूज जो है ठंडे दिनों में किया जाता है। ये सब जो कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, ये गर्म कपड़े होते हैं, जिसका उपयोग विंटर सीजन में किया जाता है। इसके बाद आगे है सिल्क। ये ऊन के बारे में हुआ। दूसरा है सिल्क। दूसरा सिल्क। सिल्क भी हमें ये नेचुरल है। सिल्क क्या है? नेचुरल रेशा है, नेचुरल फाइबर्स है, जो हमें सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। सिल्क इज ए फाइन, स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होता है, मजबूत होता है और मुलायम होता है। एंड शाइनिंग फाइबर्स, और चमकीला फाइबर्स रेशा होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो सिल्क वॉर्म के द्वारा उत्पादित होता है। ये एक प्रकार का कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के द्वारा ये उत्पादित किया जाता है। सिल्क वॉर्म इन मेकिंग देयर कोकून्स। ये सिल्क वॉर्म क्या बनाते हैं? कोकून्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोकून्स बनाते हैं। कोकून्स, कोकून्स का निर्माण करते हैं। इस कोकून से ही हम सिल्क का धागा निकालते हैं और उसको फिर साफ सफाई करके धागा के रूप में प्राप्त करते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का जो हम लोग पालन करते हैं उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के द्वारा बृहद पैमाने पर सिल्क वॉर्म का हम लोग उत्पादन करते हैं। सिल्क वॉर्म को लोग पालते हैं। सिल्क वॉर्म जो है, सिल्क के कीड़े को पालने का जो तरीका होता है, पालने की विधि को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के द्वारा ही सिल्क वॉर्म का बृहद पैमाने पर पालन किया जाता है। इसके बाद फिर सिल्क वॉर्म से हमें कोकून प्राप्त होता है। सिल्क वॉर्म का मुख्य भोजन मलबरी होता है। सिल्क वॉर्म का मुख्य भोजन क्या होता है? मलबरी, शहतूत के पौधे। शहतूत का जो पेड़ होता है उस पर ही पाला जाता है मुख्य रूप से। शहतूत उसका मुख्य भोजन है।
सबसे पहले क्या होता है, सिल्क से सिल्क वर्म से हमें सिल्क कैसे प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सिल्क वर्म जो है ये एग्स देता है, अंडा एग्स देता है। एग से फिर लार्वा होता है, लार्वा होता है जिसको कैटरपिलर भी बोला जाता है। लार्वा, एक से लार्वा होता है या कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर से प्यूपा होता है। प्यूपा, ये प्यूपा फिर सिल्क मोथ के रूप में आता है। सिल्क मोथ, ये सिल्क मोथ अपने ऊपर एक आवरण बनाता है, अपने शरीर के ऊपर पर एक कवर बनाता है। उस कवर को ही सिल्क के धागे से, सिल्क के रेशे से वह समेटता है। इस सिल्क मोथ, ये सिल्क मोथ एक प्रकार का प्रोटीन निकालता है, एक प्रकार का प्रोटीन निकालता है जिससे कि धागा बनता है, सिल्क का रेशा बनता है। वह सिल्क का रेशा अपने ऊपर चारों तरफ जो है आवरण बनाता है। उस सिल्क के रेशे से एक आवरण बनाता है, जिस आवरण को हम लोग कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोकून कहा जाता है। इस कोकून को फिर पानी में डाल करके साफ करके इससे रेशा निकाला जाता है। द सिल्की कवरिंग इज कॉल्ड बाय द सिल्क वर्म ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड कोकून। सिल्की कवरिंग जो आवरण होता है, जो अपने शरीर के ऊपर पर आवरण बनाता है, ये सिल्क मोथ, ये सिल्क मोथ अपने शरीर के ऊपर पर एक इस प्रकार से आवरण बनाता है। ऐसे इस प्रकार से एक आवरण बनाता है। इस पर कई रेशे होते हैं, प्रोटीन निकालता है, इस प्रोटीन ही इस पर जमता है जिससे कि रेशा बनता है और फिर इसको फाड़ करके यह मोथ निकल जाता है। इस प्रकार से हम सिल्क की प्राप्ति करते हैं। और फिर जब सिल्क की प्राप्ति करते हैं तो सिल्क से कई रेशे जब निकल जाता है तो उसका फिर स्पिनिंग करके धागा बनाया जाता है। फिर धागा बनाने के पश्चात कई फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं। सिल्क के कपड़े क्या होते हैं? बहुत महंगे होते हैं। सिल्क से कई प्रकार की साड़ियां बनाई जाती है, शर्ट वगैरह बनाए जाते हैं, कुर्ता वगैरह बनाया जाता है। सिल्क का बहुत ही उपयोगी चीज है। सिल्क का बहुत सारा सामान बनता है सिल्क से। यही तक पढ़ाते हैं सिल्क तक। इसके बाद फिर